माउंट आबू में जहां इको सेंसिटिव जोन कहते हैं जब पहाड़ बोलते हैं तो इतिहास गूंजता है और जब पहाड़ काटे जाते हैं तो साजिशें चीखती हैं। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू, हरी भरी वादियां, सदियों पुरानी चट्टानें और वही जंगल जिन्हें बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। लेकिन आज इन्हीं पहाड़ों के सीने पर खामोशी से चल रहा एक क्रूर ऑपरेशन। स्काउट ग्राउंड के ठीक नीचे मुख्य मार्ग के किनारे जहां रोड से बड़े बड़े अफसर गुजरते हैं, सैकड़ों पेड़ कट चुके हैं, टनों वजन वाली चट्टानें जमीन निगल जा रही हैं। न नियम दिख रहे, न कानून और न ही इको सेंसिटिव जोन की मर्यादा। यहां साफ लिखा है ना पेड़ कटेंगे न चट्टानें तोड़ी जाएंगी, लेकिन हकीकत है जेसीबी की दहाड़, पत्थरों का चूरा और पहाड़ों के बीच भव्य अट्टालिकाओं की नींव। यह सब कुछ हो रहा है सबकी आंखों के सामने, लेकिन सवाल यह है क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा या देख के भी अनदेखा किया जा रहा है? ये जेड की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वही जिम्मेदार इस तबाही पर खामोश क्यों हैं? स्थानीय लोग टॉयलेट्स तक की मरम्मत के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और इधर बड़े बड़े पहाड़ कट कर होटल्स, रेस्टोरेंट तैयार हो रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं 2018, 2020, 2024 तक यह इलाका हरियाली से सरसब्ज था, लेकिन मार्च 2025 आते आते पेड़ गायब और फरवरी 2026 में चट्टानें भी। कहां गया मलबा? किसने उठाया और किसने अनुमति दी? यह जमीन सरकारी है या निजी? और अगर निजी है तो 60 डिग्री से अधिक ढलान पर निर्माण कैसे संभव हुआ? यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, यह सिर्फ चट्टानों का टूटना नहीं, यह सवाल है माउंट आबू के भविष्य का। और इस सवाल को दिखा रहे हैं हमारे साथी विनीत चौधरी। क्या है हकीकत? आबू में जहां इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई चट्टान नहीं तोड़ी जा सकती या पेड़ नहीं काटा जा सकता। लेकिन यहां देखिए ये कितनी चट्टानें तोड़ी गई हैं, पूरी चट्टानें गायब कर दी गई हैं, पेड़ गायब कर दिए गए हैं। रात को यहां काम होता है, सारे पेड़ और चट्टानें यहां से निकाल दी जाती हैं और दिन को सिर्फ निशान देखने को मिलते हैं। यहां देखिए ये इको सेंसिटिव जोन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यहां से कोई चट्टान नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन यहां देखिए मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे देख करके कि माउंट आबू का किस तरीके से विनाश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। यहां पर बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। ये देखिए ये पूरी तरीके से कितनी बड़ी चट्टान है, आप देख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टान है जो पूरी तरीके से, बहुत सारी चट्टानें गायब हो गई हैं और इन चट्टानों को भी 1-2 दिन में गायब कर दी जाएगी। ये पूरा फ्लैट हो चुका है। ये देखिए यहां पर ऊपर पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन यहां से सारे जो पेड़ हैं वो गायब हो चुके हैं। अब आप ये विजुअल देख करके ये देखिए, ये पूरा अंदर देखिए किस तरीके से खोद करके अंदर ही अंदर घुसते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की तो बात ही अलग है। यहां प्रशासनिक स्तर पर छोटे लेवल पर इस तरीके से अरावली की पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, और वो भी माउंट आबू में जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर बड़े बड़े पेड़ थे, गायब कर दिए गए। अब यहां देखिए मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा। ये देखिए ये ठूंठ देखिए, ये देखिए ये यहां से पेड़ काट दिया गया है, उखाड़ दिया गया है, सीधे पेड़ गायब कर दिए गए। आपको ठूंठ तो मिलेंगे ही नहीं। अब देखिए यहां से मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा। ये देखिए ये पेड़ काटे गए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ यहां पर काटे गए हैं किस तरीके से देखिए। और यहां पर यह तने सिर्फ निशान हैं और कुछ नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, और अब यहां पर कोई बड़ी बिल्डिंगें बनेगी। अब 50 कमरों का होटल जो था, भवन बन रहा था, तो वो तो अलग है। ये देखिए ये क्या है? इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सीधे रातों रात गायब हो रहे हैं। अब जवाब देने वाला कौन है? कोई नहीं है। सवाल पूछो तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन माउंट आबू की जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर देश दुनिया से लोग घूमने आ रहे हैं, लेकिन वो क्या लेके जाएंगे, क्या देखेंगे? माउंट आबू खत्म किया जा रहा है। यहाँ का जो टूरिज्म है वो पूरी तरीके से कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियां टूट रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगें और होटल बन रही है। बच कुछ नहीं रहा है। अब देखिए अब जिम्मेदार कौन है? यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, एसडीएम जिम्मेदार है, यहाँ की नगर पालिका जिम्मेदार है, वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, तमाम लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जिम्मेदारों की परमिशन के बिना हो नहीं सकता। ये माउंट आबू में स्काउट का
कैंपस बना हुआ है यहाँ पर, और उस कैंपस के बिल्कुल नजदीक में है ये पूरा एरिया है। अब देखिए, ये चीजें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर माउंट आबू में ये क्या हो रहा है। रातों रात यहां से सारी चीजें गायब कर दी जा रही हैं, चट्टानें गायब कर दी जा रही हैं, पेड़ गायब कर दिए जा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं ना, ये भी 1-2 दिन में गायब हो जाएंगे और यहां पर सिर्फ बचेगी समतल जमीन। तो समतल जमीन को लोग क्या देखेंगे? देश दुनिया से लोग क्या देखने आएंगे यहां पर? टूरिस्ट इसलिए आते हैं कि ये माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेचर देखने के लिए आते हैं लोग, यहाँ की हरियाली। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अब यहाँ का जो तापमान है उसका भी शेड्यूल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। यहाँ जो बर्फ जमती थी, सर्दी पड़ती थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। माउंट आबू को सबसे ठंडा माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। यहाँ जितने भी अधिकारी आते हैं उनकी मिलीभगत से सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए वहां पर आगे हरियाली है, लेकिन यहां पूरा साफ हो चुका है। अब देखिए आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां तोड़ी जा रही है। अरावली को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अरावली की यहां पर क्या स्थिति बना रखी है, क्या हालत बना रखी है, आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहे हैं कि अरावली को संरक्षण करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उनके नियम तो अलग हैं, वो मामला अलग है, लेकिन उस मामले के इतर यहां देखिए किस तरीके से पेड़ों को तोड़ा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। यहां जो निशान है वो अभी भी पड़े हुए देख सकते हैं। रात को यहां पर जेसीबी चली होगी, बुलडोजर चले होंगे और ये चट्टानें तोड़ी होगी। अब कौन जवाब देगा? कोई जवाब देने वाला नहीं है। पेड़ पूरी तरीके से खत्म किए जा रहे हैं, माउंट आबू की चट्टानें, पहाड़ पूरी तरीके से तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहां पर आने के लिए मात्र एक रोड है, सिंगल रोड है, और वहां पर भी चौकी लगी हुई है। और चौकी लगी होने के बावजूद भी यहां से सारी चीजें धीरे धीरे गायब हो रही है। पूरा मटेरियल वहां से आ रहा है, सामान आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, कंक्रीट आ रही है, सरिये आ रहे हैं, और अवैध बिल्डिंगें बन करके खड़ी हो रही है। और यहाँ का आम आदमी एक बाथरूम बनाने के लिए तरस रहा है, परेशान हो रहा है। सालों तक परमिशन नहीं मिलती। कई घरों में तो अभी भी ऐसा है कि बाथरूम तक नहीं, और बाथरूम बनाने के लिए परमिशन ले ले तो परमिशन में भी सालों लग जाते हैं। वो भी शायद मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख सकते हैं माउंट आबू की हालत पूरी तरीके से बदतर होती जा रही है। टूरिज्म कम होते जा रहे हैं, और एक तरफ नगर पालिका लगातार इनोवेशन करने का दावा करती है कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चट्टानें गायब हो जाएगी तो वेबसाइट पर डालोगे क्या? प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रमोशन करेंगे, लेकिन जब माउंट आबू में देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं तो प्रमोशन करोगे किसका? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा, ये भी एक सवाल है।